ओहो। हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था रीजनिंग का पहला टॉपिक काउंटिंग फिगर्स, आकृतियों की गणना, जिसमें हम ट्रायंगल त्रिभुज की गणना कैसे करते हैं वो सीख रहे थे। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हम रेक्टेंगल के बारे में ट्रायंगल के बारे में ट्रायंगल के बारे में सीख रहे थे। आइए हम देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यह हमारा बेस फिगर है, इसको कोई भी काउंट कर सकता है। जैसे इसमें 1 2, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज, तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। और एक फार्मूला भी हमने बताया था कल, n+1 समेशन का फार्मूला। इसको यदि हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 4/2, सॉरी 2 + 1/2, कितना हो जाएगा, 3। तो ये एक फार्मूला है समेशन का। इसी बेस पे हमने दूसरा पैटर्न किया था। ये हमारा बेस फिगर हो गया। इसी पे हमने दूसरा किया था। मान लीजिए ऐसे बहुत और भी लाइनें हो तो कितने त्रिभुज होंगे। फिर इसी को हमने क्या किया था, ऐसे लाइनें हो, इसी में हमने एक और लगा दिया था बेस, या इसी में ऐसे लाइनें खींच दिया, 3-4 बेस लगा दिया। तो इसमें कितने ट्रायंगल्स हो गए वो हमने काउंटिंग करना सीखा था। आज हम सीखेंगे, मान लीजिए इसमें तो सेम है ना, सेम ये बेस और ये बेस बराबर है, लेकिन बेस जब डिफरेंट हो तो क्या करेंगे। पैटर्न जो 4 है, मान लीजिए यहाँ से हमने लाइन खींचा, यहाँ से लाइन खींचा और एक और लाइन खींचा, तो ये हमारा ऐसे हो गया और ये हमारा ऐसे हो गया। तो इसमें हम कैसे काउंट करेंगे कि कितना त्रिभुज है, कैसे काउंट करेंगे। तो वही फॉर्मूला हमको, जैसे हमने सैंपल फिगर में बनाया था, 1 2 n+1/2। इसमें भी हम क्या करेंगे, इस बेस पे पहले देखेंगे, नीचे वाले बेस पे 1 2 3 4, कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10, इसमें 10 हो गया। इस बेस पे देखेंगे कितना है, 1 2, यानी इस पे 3 हो गया, इसमें कितना है, 1 2, इस बेस पे कितना हो जाएगा, 3। तो 10 3 13 3 16, 10 10 3 13 3 16, कितना हो गया, 16 त्रिभुज हो गया। ऐसे ही काउंट करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। आइए एक और करते हैं। आइए इसी पे बेस एक और करते हैं। मान लीजिए ऐसे है, एक बड़ा सा बना लेते हैं, यहां से लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। मान लीजिए कैसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेस देखना है। बेस, इस बेस पे पहले हमको देखना है, नीचे वाले बेस पे कितना, पहले हमको नीचे वाले बेस पे काउंट करना है कि कितना ट्रायंगल है। यहाँ से आप काउंट करिए, नीचे वाले बेस पे कितना ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है, 6। 1 2 3 4 5 6। फिर इस बेस पे देखना है आपको कितना ट्रायंगल है, 1 2, फिर इस बेस पे 1 2 3 4 5, फिर इस बेस पे देखना 1 2 3 और 1 2। तो इसमें देखिए 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21,
21 हो गया, इस पे कितना है 5 4 9 3 12 2 14, इस पे 15 हो गया, इस पे 3 हो गया और इस पे 3 2 5 1 6 हो गया, इस पे 3 हो गया, कितना हो जाएगा 21 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3, कितना हो जाएगा 6 3 9 3 12, तो 21 प्लस 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा 15 12 27, 21 प्लस 27 यानी टोटल हमारा 48 आंसर आएगा। तो बहुत ही सिंपल है, हमको बेस फार्मूला और बेस फिगर याद रखना है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए पैटर्न, हम नेक्स्ट पैटर्न करते हैं, पैटर्न नंबर 4। मान लीजिए ये हमारा फिगर है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इस फिगर में हम लोग क्या कर रहे थे 1 2, कितना हो गया 3, इसमें हम क्या करेंगे 1 2, लेकिन इसमें एक ट्रिक है, इसमें क्या करना है जो ये वाला है, मान लीजिए इस पॉइंट से, मान लीजिए ए पॉइंट से क्या हो और बी पॉइंट से, बी पॉइंट से, इसमें मैं लिख दे रहा हूं नोट, यदि पॉइंट ए से जितनी लाइन खींची गई है उतनी ही लाइन पॉइंट बी से भी खींची गई हो तो काउंटिंग में जो लास्ट में आएगा उसका क्यूब कर देते हैं, तो लास्ट काउंटिंग को क्यूब कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो इसमें यही ट्रिक है, मान लीजिए पॉइंट ए से और बी से, पॉइंट ए से और बी से क्या हो, मान लीजिए पॉइंट ए से हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, पॉइंट बी से भी हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, और यहाँ से हमने काउंट किया 1 और 2, तो 2 का हम क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ गए, यदि पॉइंट ए से भी एक लाइन ड्रॉ किया हमने और पॉइंट बी से भी एक लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे हमने काउंट किया 1 और 2, तो लास्ट में 2 आया, 2 को हमने क्यूब कर दिया, 8 है, 8 आ गया। यदि आप काउंट भी करेंगे तो 8 ही आएगा। इसके और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने 1 2 2 लाइन ड्रॉ किया और यहाँ भी हमने क्या किया 2 लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ से गिने 1 2 3, तो 3 का क्यूब कर दीजिए 27। मान लीजिए एक लाइन यहाँ पॉइंट ए से हमने कितना लाइन ड्रॉ किया है 1 2, और पॉइंट बी से भी हमने कितना लाइन ड्रॉ किया है 3 या सॉरी 2, तो कितना हो जाएगा 27। इसी तरह मान लीजिए यहाँ से हमने 3 लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ से भी हमने क्या किया 3 लाइन ड्रॉ कर दिया, तो 1 2 3 4, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। मान लीजिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। मान लीजिए हमने 1 2 3 4 5, यहाँ से भी हमने 1 2 3 4 और एक 5, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 का क्यूब कितना होगा 216। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये बस काउंटिंग करना है।
आप सोच रहे होंगे कि क्या दोनों पॉइंट से लाइन सेम ही ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं। यदि हम एक पॉइंट से डिफरेंट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करें और दूसरे पॉइंट से भी डिफरेंट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करें तो वो क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये हमारा पैटर्न 5 मान लीजिए हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया और यहाँ से एक ही लाइन ड्रॉ किया, ए बी। तो इसमें क्या करना है? अपना दिमाग लगाना है। अपना क्या करना है? दिमाग लगाना है। हमारा जो बेस फिगर है, बेस फिगर क्या है? ये वाला है। तो 1 2 इसको याद रखना है, तो 3 हो जाएगा। इसमें भी देखिए पॉइंट ए से जो है, इसमें क्या है, मान लो इस लाइन को हम क्या करें, ऐसे सीधा खींच दें। यहाँ पे हमने टेढ़ा खींचा है, यहाँ पे सीधा खींच दे, तो ये भी क्या होगा? ये भी एक बेस बन रहा है, ये भी एक बेस बन रहा है। तो पॉइंट ए से जो भी होगा, पॉइंट ए से ये बेस और ये बेस हम पहले काउंट करेंगे। ये 3 स्टेप में करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो होगा ए से क्या होगा? 1 2 3 और इधर भी 1 2 3 3 2 5 1 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। अब इस पॉइंट बी से देखते हैं कितना आ रहा है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में हम पॉइंट बी से काउंट करेंगे। पॉइंट बी से कैसे काउंट करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक फिगर। मान लीजिए ये है, ये है, ये है। यहाँ से कितना है? 1 2। यही फिगर हमने ड्रॉ किया है। ये हमारा पॉइंट बी है। क्या है? पॉइंट बी है। तो ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है और ये पोर्शन ये क्या है? पॉइंट बी के लिए बेस है। तो यहाँ से 1 2 1 2 1 2 कितना हो जाएगा? 3 3 6 3 9 कितना हो जाएगा? 9। 3 3 6 3 9। और इसमें हम देखेंगे तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप। मान लीजिए पॉइंट ए से हमने काउंटिंग किया, पॉइंट बी से हमने काउंटिंग किया, तो इसमें क्या हो रहा है? कुछ डबल 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 जो हो रहा है, डबल ट्रायंगल काउंट हो रहे हैं। तो ये और ये पॉइंट को छोड़ के आपका एक ये और ये 1 2 3 4 5 6 6 हमारा क्या हो रहा है? डबल काउंट हो रहा है। 6 हमारा जो हो रहा है डबल काउंट हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? तीनों स्टेप को जोड़ देंगे। फर्स्ट स्टेप प्लस सेकेंड स्टेप और तीसरे स्टेप को हम माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 12 प्लस 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 12 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। आइए इसको एक बार और समझते हैं अच्छे से। ये हमारा देखिए बेस फिगर बना लेता हूं। यहाँ पे हमने एक बेस फिगर बनाया। हमारा क्वेश्चन था यहाँ से 2 लाइन और यहाँ से 1 लाइन, ठीक। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। अब हमको पहला स्टेप में क्या करना है? पहला स्टेप से मान लीजिए ये बेस पहला, और ये हमने ऐसे बना दिया। तो ये देखिए पहला स्टेप से पहले हमको काउंट करना है। फर्स्ट स्टेप में ये पॉइंट ए से काउंट करना है। तो इसके लिए एक बेस क्या हुआ? ये हो गया। दूसरा बेस क्या हुआ? ये हो गया। तो एक बेस 1 2 3 और दूसरे बेस से भी 1 2 3। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 क्या हो गया? 12। कितना हो गया? पहले स्टेप में हमारा 12 आ गया। अब दूसरे स्टेप में देखते हैं। दूसरा स्टेप में क्या होगा? दूसरा स्टेप में क्या होगा? ये हमारा लाइन होगा ये, और इसके लिए क्या होगा? ये वाला बेस बन रहा है।
ये वाला बेस बन रहा है और ये वाला बेस बन रहा है, तो यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9, तो यहाँ पे 9। और कुछ ट्रायंगल जो है डबल हो रहे हैं, ये वाला डबल हो रहा है, ये वाला डबल हो रहा है, ये और ये छोड़ के कितना डबल हो गया, 2 2 4 2 6, तो 12 + 9 - 6 कितना हो जाएगा, 15। आपका आंसर क्या आ गया, 15। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। मान लीजिए ये हो गया, यहां से हमने 3 लाइन ड्रॉ कर दिया और यहां से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया। अब पॉइंट ए से देखना है, पहले पहला स्टेप में कितना होगा, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, कितना हो जाएगा, ए से 20 हो गया। ए से हमको कितना पता चल गया, 20। अब आते हैं बी पे, अब आते हैं बी पे। बी पे देखिए, बी पे 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक, 3 3 6 3 9 3 12, यहाँ पे कितना आ गया, 12। डबल कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डबल हो रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस डी कितना हो जाएगा, 20 + 12 - 8 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24। 20 12 32 - 8 24, तो ये 24 आएगा। अब आइए एक और पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फिगर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अभी हम करेंगे डबल डबल फिगर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पैटर्न सेम ही रहेगा, लेकिन हम डबल फिगर के, मान लीजिए ये है, यहाँ से 1 2 3, ये डबल फिगर के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें कितना, 1 2, हमारा जो बेस फिगर था ये था, बेस फिगर क्या था, ये था समेशन n इंटू n+1/2, यहाँ भी 1 2, तो कितना हो जाएगा। इसमें क्या करना है, पहले तो हमको बेस फिगर देखना है कितना है, उसके बाद से ऐसा फिगर देखना है जिसमें ऐसा एक फिगर हमको चेक करना है, इन दोनों को मिला के कोई ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, तो लास्ट में हमको वो देखना है। उसके लिए कोई ट्रिक नहीं हो, आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, लेकिन फाइनली आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, इन दोनों को मिला के कोई भी एक ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। मान लीजिए यही फिगर जो है 1 2 3 4 5, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, ठीक। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 4 3 7 2 9 1 10। अब देखेंगे इन दोनों को मिला के कोई एक ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। ये हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बहुत ही सिंपल है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। अब आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक ये है, एक ये है। अब इसमें आप बताइए कितना होगा। हमारा ये बेस फिगर ये है, इसमें कितना बेस फिगर है, तो एक ये बेस फिगर है और एक ये बेस फिगर है, तो 1 2, यहाँ भी 1 2,
कितना हो जाएगा 3 + 3 6। लेकिन इन दोनों को मिला के एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें आप 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। ये वाला ट्रायंगल क्या हो रहा है, दोनों को, ये वाला ट्रायंगल क्या हो रहा है, दोनों को मिला के एक ट्रायंगल बन रहा है। इसमें नोट कर लीजिए आप, बेस फिगर प्लस दोनों को मिलाकर बने त्रिभुज, बने ट्रायंगल लिख लीजिए, बने ट्रायंगल। तो बेस फिगर आपका ये हो गया दोनों, और एक कॉमन फिगर हो गया, या इसको कॉमन फिगर भी बोल देंगे। ये आपका एक तरह से एक फार्मूला टाइप का यूज होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये है, इसमें देखिए, इसमें कितने बेस फिगर हैं, 1 और 2, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, तो ये 4 3 7 2 9 1, इधर भी 10 और इधर भी 10। अब इन दोनों को मिला के, ये दो फिगर को मिला के कोई एक ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो कितना हो जाएगा 20। बहुत ही सिंपल है। तो इसके और भी क्वेश्चन हम करेंगे अगले क्लास में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए।